जय श्री महाकाल हरिहर। जागृत मानव ही आत्मा से बोध हुआ रहता है और भ्रमित मानव या भ्रमित व्यक्ति ही विचारों में बोझ लिए बैठा रहता है मन में। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि मानव को जहाँ सत्य दृष्टि मिलती है, सत्य दिशा मिलती है, सत्य कला प्राप्त होती है, सत्य विचार मिलते हैं, सत्य व्यवहार मिलता है, वहीं से जागृत मानव की उत्पत्ति होती है। वहीं से जागृत बुद्धि की उत्पत्ति होती है। जागृत बुद्धि से ही आत्मा में बोध होता है। मतलब बुद्धि जागृत होती है। बुद्धि कैसे जगती है? ज्ञान से। जहां मानव को सामान्य ज्ञान नहीं, आत्मज्ञान, बुद्धि में जो ज्ञान है, वहां से ज्ञान प्राप्त होता है। और ज्ञान से जब संतुलन आता है, तब उसके जीवन में आत्मा में बोध होता है। आत्मा में बोध होने से ही उसके जीवन में संकल्प बनता है, प्रगाढ़ संकल्प। जहां प्रगाढ़ संकल्प बनता है, वहीं पे निश्चित विचार बनते हैं। निश्चित विचार बनने के बाद ही व्यवहार में निरंतरता आती है। अर्थात जहां मानव संकल्प बनता है, वहीं पे विचारों में पकड़पन आती है। वहां असली ग्रिप आती है विचार में, और व्यवहार में वो फ्लेक्सिबिलिटी आती है। तो ये हर मानव को चाहिए, पर ये जागृत विधि है। सत्यता और वास्तविकता को ग्रहण करने के बाद ही, उसको स्वीकार करने के बाद ही मानव की बुद्धि जागृत होती है। संबंध की पहचान होने के बाद, संपर्क की पहचान होने के बाद। तो तब मानव संपूर्णता स्वरूप में नित्य की तरफ आता है। ठीक है। निश्चित से निरंतरता की ओर, निरंतरता से नित्य की ओर। ठीक है। यही मानव जाति का लक्ष्य है। ठीक है। इस दिशा की ओर बढ़ना है। अब भ्रमित मानव, भ्रमित व्यक्ति गलत विचार, गलत व्यवहार, गलत दृष्टि, गलत दिशा और गलत कला के कारण ही उसकी बुद्धि भ्रमित होती चली जाती है। बुद्धि भ्रमित होती चली जाती है, डिग्रेड में होती चली जाती है। वहां विकृत होती चली जाती है। भ्रमित बुद्धि से हमेशा मन में बोझ बढ़ता ही बढ़ता है। इतना ध्यान रख लेंगे। आज पूरी मानव जाति में क्या हो रहा है? गलत विचार है, गलत व्यवहार है, आंतरिक स्वरूप में दृष्टि, दिशा, कला गड़बड़ चल रही है। अलाइनमेंट नहीं है, डिसअरेंज्ड है, डिसऑर्गेनाइज्ड है, डिससिंक्रोनाइज्ड है, डिसबैलेंस्ड है। तो अब क्या मन में बोझ बढ़ने ही वाला है? बात निश्चित है। इतना टर्बुलेंस है उनके लाइफ में कि वो बोझ बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ठीक है ना? बाहर से कितना भी अच्छा दिख रहा है, पर अंदर पूरा बोझ बढ़ रहा है उनका। इतना ध्यान रख लेंगे। जितने भी सफल लोग दिख रहे हैं आज बाहरी जगत में,
बड़े से बड़े, उनके जीवन में बहुत बड़ा बोझ है। ये लोन है सबसे बड़ा, लोन बढ़ते चले यार, उनका लोन के कारण ही लोड है। तो इतना ध्यान रखेंगे कि जब मन बोझ होने लग जाता है तो फिर वहां विकल्प करता है, विकल्प की ओर देखता है, वो संकल्प नहीं लेता, संकल्प ले ही नहीं सकता। जो विकल्प दिख रहा उसकी तरफ भागेगा, वास्तविकता सत्यता की ओर नहीं जाएगा, मायावी गलत की ओर आएगा। जो संसारी कहा जाता है बाहरी स्वरूप में, तो वहां पे वो फोकस होगा और वहां विकल्प बनाते जाएगा, ऑप्शन बनाते जाएगा। और जहां विकल्प फिर ऑप्शन बढ़ते चले आता है कि और कोई ऑप्शन है क्या सेलेक्ट करने के लिए, है ना, मानव को ऑब्जर्व करने के लिए, मानव को एक्सेप्ट करने के लिए, स्वीकार करने के लिए। उसको कोई भी ऑप्शन पसंद नहीं आ रहा, फिर स्पेसिफिक विकल्प कर रहा है वो, ठीक है, उसमें बात नहीं बनने वाली। विकल्प शिविर से काम नहीं चलेगा, ठीक है। बात यह आ रही है कि विकल्प से मानव के जीवन में अनिश्चितता आती है और अनिरंतरता आती है, इतना ध्यान रख लें। और संकल्प से निश्चितता आती है और निरंतरता आती है उसके विचार में, उसके व्यवहार में। तो आज क्या हो रहा है भ्रमित मानव का, जहां विकल्प है, जितना ऑप्शन बनते चले आ रहे हैं उनके करियर में, वो और ज्यादा क्या होते चले आ रहे हैं, उनके विचारों में अनिश्चितता है, निश्चित विचार नहीं रहने वाले। और जब निश्चित विचार ही नहीं है तो फिर व्यवहार में काय की निरंतरता हो ही नहीं सकता। तो इसलिए अब मानव जाति को कि यदि अब वो अनिश्चितता अनिरंतरता में आएगी तो वो कभी भी एवरग्रीन नहीं हो सकता, वो सदा के लिए नहीं हो सकता, वहाँ नित्य नहीं हो सकता, उसका अंत ही है, ठीक है। अंत से भय है वहाँ, ठीक है, और यहाँ अभय है, नित्य में अभय है। तो ये बात बोली जा रही है कि पूरी मानव जाति को अब नित्यानंद की तरफ आना पड़ेगा। नित्यानंद वो नहीं जो नाम बोल रहे हैं हम, नित्य के जो आनंद है उसमें आना होगा, ठीक है। निरंतरता से मानव शांति में रहता है, संतोष में रहता है, निश्चित विचार से ही सुखी होता है, और निरंतरता व्यवहार में ही मानव शांति और संतोष रहता है। जहां विचार अनिश्चितता रहती वहां सुखी नहीं दुखी रहता मानव, इतना ध्यान रख लेना। जहां कोई निश्चित विचार नहीं है, असर्टेनिटी है, असर्टेनिटी लॉ पूरा फॉलो कर रहा है, वहां व्यक्ति कभी भी सुखी हो ही नहीं सकता, वो दुखी रहने वाला है, पीड़ित ही रहने वाला है। और है जो है वही बोल रहे हैं हम। तो निश्चित विचारों से ही मानव सुखी होगा, निश्चित विचारों के बाद ही निरंतरता आती उसके व्यवहार में, व्यवहार से ही उसके जीवन में आएगा संपूर्णता रूप से शांति और संतोष। तब वो शांत रहती है उसकी आत्मा, आत्मा सुखी होती है निश्चित में, और शांत होती है आत्मा निरंतरता में, वास्तविक सत्यता की ओर, और संतोष में रहती है, और आत्मा आनंद की तरफ में होती है जब वो नित्य में सदा के लिए हो जाती है। तो यही पूरी दिशा है और दृष्टि इस प्रकार से ही होगी।
और कला के लिए मानव को अभ्यास के लिए आना होगा, ठीक है ना। तो हर मानव जाति को इतना ध्यान रख लेंगे कि सत्य का प्रकाशम चाहिए ही चाहिए, तब उनके जीवन का अंधकार समाप्त होने वाला है, परमानेंट। ठीक है जी। जय श्री महाकाल। हरिहर।